हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है QHT क्लिनिक चैनल में। यहाँ आपको मिलेंगे टेलर मेड सॉल्यूशंस के साथ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स। QHT क्लिनिक को एक्सेप्शनल हेयर रेस्टोरेशन अप्रोच के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंडिविजुअलाइज्ड केयर का सीमलेस इंटीग्रेशन। तो मिलते हैं हमारे पेशेंट से जो करेजियसली नॉववुड डिफ्यूज ग्रेड 3 बॉल्डनेस के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इस कंडीशन में पेशेंट का हेयर लाइन रिसीड होकर एम शेप में चेंज हो गया है और साथ ही टेंपल्स भी रिसीड हो गए हैं और फ्रंटल एरिया में भी नोटिसेबल थिनिंग विजिबल है। इस कंडीशन का इफेक्ट पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस पर पड़ा है, लेकिन पेशेंट के केस में पॉजिटिव साइन है एवरेज डोनर एरिया, जिसका पोटेंशियल यूज करके हम अफेक्टेड एरियाज को नेचुरली रिस्टोर करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की फेशियल सिमेट्री और हेयर्स के नेचुरल फ्लो के अकॉर्डिंग यू शेप हेयरलाइन डिजाइन की है। पेशेंट को नेचुरल लुक देने के लिए हेयरलाइन को मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 7.1 सेंटीमीटर के प्रिसाइज डिस्टेंस पर मार्क किया गया है और हेयरलाइन के साथ पेशेंट के टेंपल्स को भी रिवाइटलाइज्ड किया गया है, जो पेशेंट के ओवरऑल फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रहे हैं। इस मेटिकुलस अप्रोच से पेशेंट को नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। Now you can book a free online video consultation with our expert by clicking on the number given in the description. प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन और टेंपल जोन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स का यूज किया है, जो एंश्योर करते हैं कि इन जोन्स में नेचुरल अपीयरेंस के साथ नेचुरल डेंसिटी भी मिले। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी और वॉल्यूम ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किए गए हैं, जिससे पेशेंट के स्कैल्प पर नेचुरल ग्रोथ पैटर्न विजिबल होगा। इस सर्जरी में टोटल 3000 ग्राफ्ट्स पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से हार्वेस्ट किए गए हैं। यह केयरफुल सिलेक्शन इसलिए किया गया है जिससे पेशेंट को डेंस और अनडिटेक्टेबल रिजल्ट्स मिले। इस प्रिसाइज टेक्निक से कम स्कारिंग विजिबल होती है, ग्राफ्ट्स का सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाता है। अब सवाल आता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांटेड हेयर की हेल्थ और एस्थेटिक्स को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर हेयर केयर रेजीम फॉलो करना जरूरी है? सो यस, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको अपने स्कैल्प की कंप्लीट केयर करनी होती है। मेक श्योर कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ टाइम के लिए हार्श केमिकल शैम्पूज यूज ना करें। स्कैल्प को सनलाइट से प्रोटेक्ट करें और प्रॉपर डाइट मेंटेन करें, जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे और फॉलिकल्स की हेल्थ मेंटेन रहे। जब आपके हेयर फॉलिकल्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको अपने स्कैल्प की केयर वैसे ही करनी होती है जैसे आप अपने नेचुरल हेयर्स की करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पेशेंट के रिजल्ट्स। ट्रांसप्लांट के 4 महीने बाद जब पेशेंट ने फॉलोअप PRP सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि शेडिंग फेज ओवर हो चुका है और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में एंटर हो गए हैं और हेयर स्ट्रैंड गुड वे में ग्रो कर रहे हैं और साथ ही पेशेंट के ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर भी सीमलेसली मर्ज हो गए हैं और साथ ही पेशेंट का डोनर एरिया भी अनडिटेक्टेबल है। वी होप दैट अपकमिंग मंथ्स में और भी विजिबल ग्रोथ अपीयर होगी। ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद रिजल्ट्स रिमार्केबल हैं। पेशेंट की हेयरलाइन डिफाइन हो गई है और फेशियल कंटूर्स के साथ हार्मोनियसली ब्लेंड कर रही है और टेंपल जोन में भी नेचुरल डेंसिटी विजिबल है, जो पेशेंट के फेस को ग्रेसफुली फ्रेम कर रहे हैं। फ्रंटल एरिया भी पहले से ज्यादा डेंस और वॉल्यूमिनस लग रहा है। इस स्टेज में ट्रांसप्लांटेड हेयर्स फुल्ली मैच्योर हो गए हैं और ये सिर्फ अभी 5 महीने का ही रिजल्ट है। दिस इज व्हाट वी अश्योर एट QHT क्लिनिक। इस स्टेज में पेशेंट को डिफरेंट हेयर कट्स और हेयर स्टाइल्स ट्राई करने का फ्रीडम मिल गया है। इस न्यू फाउंड फ्रीडम ने पेशेंट के कॉन्फिडेंस को भी एनहांस किया है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कैसे QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स ने एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक का यूज करके पेशेंट के हेयरलाइन और टेंपल्स रिस्टोर किए हैं। जो पेशेंट 5 महीने पहले तक रिसीडेड हेयरलाइन और लेस डेंसिटी की वजह से सेल्फ कॉन्शियस फील कर रहे थे, आज वही कॉन्फिडेंस के साथ न्यू हेयर स्टाइल्स ट्राई करने के लिए रेडी हैं। आपको हमारे पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।